अविनाश और मीनाक्षी एक खुशहाल परिवार थे। अविनाश एक सरकारी दफ्तर में बड़े पद पर थे और मीनाक्षी घर संभालती थी। उनका 10 साल का बेटा आरव पढ़ाई में बहुत होशियार था। सब कुछ ठीक था, लेकिन मीनाक्षी के मन में एक ही चीज थी, अथाह पैसा और शोहरत पाने की इच्छा। एक दिन मीनाक्षी की मुलाकात उसकी पुरानी सहेली काम्या से हुई। काम्या ने बातों बातों में उसे एक चमत्कारी तांत्रिक के बारे में बताया जो रातों रात किस्मत बदल देने का दावा करता था। काम्या ने फुसफुसाते हुए कहा, देख मीनाक्षी, मेहनत से सिर्फ गुजारा होता है, अमीरी तो शक्तियों की कृपा से आती है। शुरुआत में मीनाक्षी ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। वह छिप कर उस तांत्रिक के पास जाने लगी। तांत्रिक ने उसे सम्मोहित किया और कहा, तुम्हारे घर में किसी की बलि या त्याग के बिना लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होगा। कुछ ही हफ्तों में मीनाक्षी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। जो माँ आरव को एक खरोच आने पर तड़प उठती थी, अब वह उसे चिड़चिड़ाहट से देखती। वह रात रात भर उठकर घर के आंगन में अजीबोगरीब टोटके करने लगी। अविनाश को शक हुआ जब उसने देखा कि मीनाक्षी ने आरव के कमरे के बाहर काला धागा और नींबू बांध रखे हैं। एक रात तांत्रिक ने मीनाक्षी को फोन किया, आने वाली अमावस्या को अगर तुम अपने बेटे के खून की एक बूंद और उसके सबसे प्रिय खिलौने को शमशान की मिट्टी में दबा दोगी तो तुम्हारे घर में सोने की वर्षा होगी। मीनाक्षी के सिर पर लालच का ऐसा भूत सवार था कि उसे अपना बेटा ही पराया लगने लगा। अमावस्या की रात उसने आरव के दूध में नशीली दवा मिला दी। जब आरव गहरी नींद में सो गया तो वह चाकू लेकर उसके पास पहुंची। जैसे ही मीनाक्षी ने हाथ उठाया, कमरे की लाइट जल गई। सामने अविनाश और पुलिस खड़े थे। दरअसल अविनाश ने मीनाक्षी के व्यवहार को देखते हुए घर में गुप्त कैमरे लगवा दिए थे और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मीनाक्षी के पिता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, तूने धन के लालच में ममता की बलि चढ़ा दी। तूने बबूल का पेड़ बोया है, अब कांटों के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मीनाक्षी को मानसिक चिकित्सा केंद्र भेजा गया और तांत्रिक को जेल हुई। अविनाश ने अपने बेटे को तो बचा लिया, लेकिन मीनाक्षी ने अपना हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। सुरभि के मन में ममता और दया पूरी तरह मर चुकी थी। उसके कानों में बस तांत्रिक की वो बातें गूंज रही थी कि बलि के बिना गोंद नहीं भरेगी। उसने एक गहरी सांस लिया और मालती जी के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था। बिस्तर पर कोई चादर ओढ़कर लेटा था। सुरभि को लगा कि उसकी सासू माँ गहरी नींद में है। उसने धीरे से पुकारा, माँ जी, ओ माँ जी, उठिए, मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है। बिस्तर से कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक हल्की सी आहट हुई। सुरभि ने सहारा देकर उन्हें उठाया। वह शख्स बिना कुछ बोले चुपचाप सुरभि के साथ चल दी। सुरभि उन्हें घर के पीछे वाले उसी पुराने खंडहर की ओर ले जाने लगी, जहां तांत्रिक के चेले उसका इंतजार कर रहे थे। खंडहर में चारों तरफ मशालें जल रही थी। तांत्रिक अपनी भयानक हंसी के साथ वहां मौजूद था। उसने चिल्लाकर कहा, ले आई कन्या, आज इस सुहागन की बलि के साथ ही तेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा।
सुरभि ने कांपते हाथों से अपनी सास का हाथ तांत्रिक को थमा दिया। जैसे ही तांत्रिक ने बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाई, सुरभि की माँ ने अपने चेहरे से चादर हटा ली। सामने अपनी माँ को देखकर सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आप यहाँ? सुरभि के गले से चीख निकली। तभी चारों तरफ से टार्च की रोशनी चमकी। रूपेश, रामोतार जी और पुलिस वहां पहुंच गए। तांत्रिक और उसके चेले भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सुरभि पत्थर की मूर्त बनी खड़ी थी। उसकी माँ सविता जी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और रोते हुए बोली, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, आज तू उसी की बलि चढ़ाने जा रही थी, और जिस सास ने तुझे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया, तू उसे मारने चली थी। रामोतार जी आगे आए और बोले, बेटा, हमने सोचा था कि तू दुखी है, पर तू तो अपराधी बन गई। संतान भगवान की देन होती है, लेकिन तूने तो शैतान का रास्ता चुन लिया। तुझे क्या लगा कि किसी की जान लेकर तू एक नई जान को पाल पाएगी? सुरभि पागलों की तरह हंसने लगी और रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रूपेश ने ठंडे लहजे में कहा, सुरभि, मैंने तुम्हें एक अच्छी पत्नी और माँ के रूप में देखा था, लेकिन आज जो मैंने देखा, उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। पुलिस तांत्रिक के साथ साथ सुरभि को भी पूछताछ के लिए ले गई। महीनों बाद जेल की सलाखों के पीछे बैठी सुरभि को पता चला कि रूपेश और उसके माता पिता ने एक अनाथ आश्रम में एक बच्ची को गोद ले लिया है। उनका घर बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था, लेकिन सुरभि उस सुख से कोसों दूर थे। सुरभि को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन रामोतार जी और रूपेश ने पुलिस से दरख्वास्त की कि वह मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर और तांत्रिक के खिलाफ गवाह बनाकर छोड़ दिया। घर वापस आने पर सुरभि के लिए सब कुछ बदल चुका था। घर तो आ गई, लेकिन वह घर अब उसे अपना नहीं लग रहा था। कोई उससे बात नहीं करता था। मालती जी, जो कभी उसे देखते ही चहक उठती थी, अब उसे देखते ही अपनी आंखें फेर लेती थी। रूपेश ने अपना बिस्तर अलग कर लिया था। घर में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सुरभि को अंदर ही अंदर काट रहा था। एक दिन सुरभि ने देखा कि मालती जी मंदिर में बैठकर रो रही हैं। सुरभि धीरे से उनके पास गई और उनके पैर छूने की कोशिश की। मालती जी पीछे हट गईं और बोली, सुरभि, तूने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसका दुख नहीं है मुझे, दुख इस बात का है कि तूने एक माँ पर विश्वास करने के बजाय उस ढोंगी पर विश्वास किया। क्या तुझे लगा था कि मैं तेरे दुख में शामिल नहीं थी? सुरभि फूट फूट कर रोने लगी। उसने कमरे में जाकर देखा तो रूपेश डॉक्टरों की पुरानी रिपोर्ट्स फाड़ रहा था। ये क्या कर रहे हो रूपेश? सुरभि ने कांपती आवाज में पूछा। रूपेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इन कागजों की अब जरूरत नहीं है सुरभि। तुमने संतान पाने की चाह में इंसानियत खो दी। जिस बच्चे के लिए तुम ये सब कर रही थी, अगर वो आ भी जाता तो क्या उसे संस्कार में हत्या और अंधविश्वास देती? सुरभि को समझ आ गया कि सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा।
उसने तय किया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन किसी पर दबाव नहीं डाला। वह घंटों मंदिर की सफाई करती और पास के अनाथालय में जाकर बच्चों को पढ़ाती। उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब उसके चेहरे पर वो चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लगभग 1 साल बीत गया। होली का फिर से वही दिन आया। सुरभि चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। तभी मालती जी कमरे से आई और उसके हाथ में गुलाल का टीका लगाते हुए बोली, पुराने बबूल के कांटे अब साफ हो चुके हैं सुरभि। हम कल उसी अनाथालय जा रहे हैं जहां तुम जाती थी। हमने तय किया है कि हम एक नन्ही सी बच्ची को घर लाएंगे। क्या तुम उसकी माँ बनोगी? सुरभि की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने मालती जी के सीने से लगकर अपनी सारी गलानियां बहा दी। रुपेश ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। सुरभि ने समझ लिया था कि कर्मों का फल यही मिलता है। उसने नफरत और अंधविश्वास का जो बबूल बोया था, उसने अपने पछतावे के आंसुओं से सींच कर उखाड़ फेंका और अब वह प्रेम और सेवा का आम उगाने की राह पर थी। घर में नन्ही परी के आने से सब कुछ बदल गया। सुरभि ने उस बच्ची को गोद लिया और उसका नाम रखा आशा। सुरभि अब वह पुरानी चिड़चिड़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक ममतामयी माँ बन चुकी थी। लेकिन कहानी में अभी एक और परीक्षा बाकी थी। एक दोपहर जब सुरभि बाजार में आशा के लिए खिलौने ले रही थी, उसे वही तांत्रिक का चेला दिखाई दिया जो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था। उसने सुरभि को डराने की कोशिश की और फुसफुसाते हुए कहा, तूने बाबा के साथ गद्दारी की है, तू कभी खुश नहीं रहेगी। यह बच्ची जिसे तू पाल रही है या तेरे लिए बदकिस्मती लाएगी। सुरभि एक पल के लिए कांपी। उसका पुराना डर वापस आने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में बाबूजी की आवाज गूंजी। विश्वास और अंधविश्वास के बीच केवल ज्ञान का अंतर होता है। सुरभि ने भागने के बजाय उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बदकिस्मती तब थी जब मैं तुम जैसे पाखंडियों की बातों में आई थी। अब मेरे पास सच्चाई की शक्ति है। अगर यहाँ से नहीं गए तो पुलिस को बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। वह आदमी डरकर वहाँ से भाग गया। सुरभि को एहसास हुआ कि वह अब मानसिक रूप से भी आज़ाद हो चुकी है। आशा के आने के 2 साल बाद सुरभि की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। जब रुपेश उसे डॉक्टर के पास ले गया तो जो रिपोर्ट सामने आई, उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो रुपेश जी, सुरभि माँ बनने वाली है। पूरा परिवार शन्न रह गया। रुपेश ने हैरानी से पूछा, पर डॉक्टर सालों पहले तो आपने कहा था कि यह संभव नहीं है। डॉक्टर ने समझाया, चिकित्सा विज्ञान में कभी कभी तनाव सबसे बड़ी बाधा होती है। सुरभि पिछले कई सालों से मानसिक तनाव और अपराध बोध में थी। आशा के आने के बाद जब उसने खुश रहना शुरू किया तो उसका हार्मोनल लेवल संतुलित हुआ तो कुदरत ने अपना काम कर दिया। जब सुरभि ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गईं। मालती जी ने वही मोतीचूर के लड्डू सुरभि के हाथों में दिए। सुरभि ने रोते हुए कहा, माँ जी,
उस दिन मैंने लड्डू फेंक दिए थे क्योंकि मुझे लगा था कि दूसरों की खुशी मेरा अपमान है, पर आज समझ आया कि जब हम दूसरों के लिए बबूल बोते हैं तो हमें भी कांटे ही मिलते हैं। मैंने आशा को अपनाया, निस्वार्थ प्रेम का बीज बोया और आज भगवान ने मुझे आम का पूरा बगीचा दे दिया। रामअवतार जी ने पोते और पोती को एक साथ अपनी गोद में बिठाया और कहा, इंसान के कर्म ही उसके भाग्य की मिट्टी तैयार करते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। सुरभि ने नफरत छोड़ी तो उसे दोगुना प्यार मिला। बेटे के जन्म और आशा के आने के बाद घर में खुशियां तो आ गई थी, लेकिन सुरभि के मन में अब भी एक कसक बाकी थी। वह उन महिलाओं की मदद करना चाहती थी जो आज भी उसी अंधविश्वास के दलदल में फंसी हैं जिसमें वह कभी थी। सुरभि ने अपने ससुर रामअवतार जी से बात की और गांव-गांव जाकर उन ठग बाबाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने का फैसला किया। उसने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा जागरूकता केंद्र खोला। वह उन महिलाओं को बुलाती जो संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिकों के चक्कर काट रही थी। वह अपनी कहानी सुनाती और उन्हें बताती कि कैसे उसने एक बार अपनी माँ तक की बलि देने की सोची थी। एक दिन सुरभि के केंद्र में वही सहेली सुनीता आई जिसने उसे उस तांत्रिक का पता दिया था। सुनीता बहुत बुरी हालत में थी। उसने रोते हुए बताया, सुरभि मुझे माफ़ कर दे। उस तांत्रिक ने मेरा सब कुछ लूट लिया। उसने मुझे डराकर मेरे सारे गहने और पैसे ले लिए और अंत में मुझे ही घर से निकलवा दिया। सुरभि ने नफरत नहीं की। उसने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, सुनीता, बबूल तूने भी बोया था, इसलिए तुझे भी कांटे ही मिले, लेकिन अब हम मिलकर यहाँ आम के पेड़ लगाएंगे। सुरभि ने सुनीता को अपने केंद्र में काम दिया और उसे आत्मनिर्भर बनाया। समय बीतता गया। आशा अब बड़ी होकर डॉक्टर बन गई थी और सुरभि का बेटा आरव अपने दादा जी की तरह एक शिक्षक बना। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। आम का पेड़ जिसे सुरभि ने प्रायश्चित के समय लगाया था अब फलों से लदा हुआ था। आशा ने एक आम तोड़कर अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन आपने मुझे अपनाकर साबित कर दिया कि ममता का रिश्ता सबसे ऊपर है। रामअवतार जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने धुंधली आंखों से अपने खुशहाल परिवार को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सुरभि बेटी, उस दिन तुमने पूछा था कि बबूल बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। आज देख लो, तुमने अपने कर्म बदल दिए तो कुदरत ने फसल भी बदल दी। सुरभि ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसने समझ लिया था कि संतान शरीर से नहीं, संस्कार और प्रेम से अपनी होती है। अंधविश्वास का अंधेरा पूरी तरह छट चुका था और सेवा का सूरज चमक रहा था। समय अपनी गति से चलता रहा। रामअवतार जी अब बिस्तर पर थे और उनका अंतिम समय निकट था। उन्होंने सुरभि को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी और यह घर तुम्हारे और आशा के नाम कर दिया है। लोग कहेंगे कि आशा तो इस घर की सगी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वह इस कुल की सबसे बड़ी ज्योति है। रामअवतार जी के निधन के बाद कुछ दूर के रिश्तेदारों ने जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए हंगामा किया। उन्होंने सुरभि के अतीत को उछालना शुरू किया ताकि उसे उल्टा और पागल साबित कर सके।
रिश्तेदारों ने पंचायत बुलाई और सुरभि पर आरोप लगाया कि वह एक अपराधी है और उसे इस घर में रहने का हक नहीं है। सुरभि चुप रही क्योंकि वह अपने पुराने पापों को भूली नहीं थी। लेकिन तभी आशा सभा के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज आप जिस माँ पर उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने मुझे कचड़े के ढेर से उठाकर डॉक्टर बनाया। अगर देखना है तो इनके पिछले 20 सालों की सेवा देखिए। और जहाँ तक जायदाद की बात है, दादाजी ने यह घर मेरे नाम किया है क्योंकि उन्हें पता था कि लालची लोग माँ को तंग करेंगे। यह घर अब एक वृद्धाश्रम और बाल गृह बनेगा। लालची रिश्तेदार खाली हाथ लौट गए। उन्होंने जो नफरत और लालच का बबूल बोया था, उसने उन्हें समाज में अपमानित कर दिया। दूसरी ओर सुरभि ने अपने घर के दरवाजे उन बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए खोल दिए जिनके पास कोई नहीं था। सुरभि अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन वह अपने पोते पोतियों के साथ उसी आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका बेटा आरव बच्चों को कहानी सुना रहा था। आरव ने कहा, बच्चों, जानते हो इस पेड़ के फल इतने मीठे क्यों हैं? क्योंकि इसे लगाने वाली ने अपने आंसुओं से अपनी पुरानी गलतियों को धोया और फिर प्यार का बीज बोया। सुरभि ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे रामोतार जी और मालती जी ऊपर से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सुरभि ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जीवन एक खेत है, यहाँ कर्मों की बुआई कभी निष्फल नहीं जाती। मैंने जो पाप का बबूल बोया था उसे उखाड़ने में पूरी जिंदगी लग गई, लेकिन आज जो आम की फसल मेरे सामने है वह मेरी आने वाली पीढ़ियों को छाया और मिठास देती रहेगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।